दिल्ली का बजट पेश हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि सबसे शानदार बजट है, लेकिन इस पर नेता विपक्ष का क्या कहना है? रामबीर विधुड़ी मेरे पास साथ मौजूद हैं। कैसा लगा आपको बजट? मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, पिछली बार जो उन्होंने रोजगार बजट पेश किया था उसको बड़ा शानदार बजट बताया था। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 मार्केट्स को रिडेवलप करेंगे, गांधीनगर मार्केट को तो चमका देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कितनी मार्केट्स रिडेवलप हुई, कितने लोगों को रोजगार मिला? जो 400 करोड़ रुपया रखा गया था, क्या एक पैसा भी खर्च कर पाए? पिछली बार का जो बजट था लगभग 75,000 करोड़ रुपए का, 40% पैसा खर्च ही नहीं कर पाए। और अभी जो 78,800 करोड़ रुपए का बजट है, केवल 16,000 करोड़ रुपया उसमें से दिल्ली के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होगा। अब 16,000 करोड़ रुपए में क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जो वर्ल्ड क्लास 22,000 करोड़ बताई गई। वर्ल्ड क्लास, भैया सुन लो ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गलत बता रहे हैं ना, गलत जानकारी दे रहे वही हैं। जानना चाहते अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन बता रहा है तो वो सही फिगर दे रहा है। 21 और 22,000 करोड़ रुपये नहीं है, 16,000 करोड़ रुपया है। वो गलत बयानी कर रहे हैं। और जब मेरी बजट पर स्पीच होगी तो आपको सुनने को मिलेगा, और अरविंद केजरीवाल या उनका वित्त मंत्री फिर हमारे सवालों का जवाब दे देना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो 16,000 करोड़ रुपये की राशि है। 16,000 करोड़ रुपये में अब अरविंद केजरीवाल की सरकार कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगी? हम तो बहुत हैरान हैं। पिछले 8 सालों में कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं खुला। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, कोई नया अस्पताल नहीं बना है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बना दिया है। तो अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक केवल वो झूठ बोलते हैं। उनको झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। और कभी कभी अपने मंत्रियों की तुलना वो भरत से करते हैं, कभी कभी वो हर मंत्री को भरत बताने लगते हैं। आज दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप को भरत बता रहे थे, उससे पहले सौरभ भारद्वाज भरत बन गए, उससे पहले आतिशी भरत बन गई। एक मंत्री जो उनका 10 महीने से जेल में है, उसको 10 जमानत नहीं मिल रही है, उसकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं। अरे क्या नाटक करते हैं, क्या फालतू की बातें करते हैं। अरे भाई, आप तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हो, कम से कम गंभीरता दिखाइए, कुछ इस तरह की बात अपने मुंह से निकालिए जो लोगों को अच्छा लगे। ये सारी फालतू की बातें करना। भरत, दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि ये जो अंतर है 6,000 करोड़ रुपए का, जो आप 16 बता रहे हो, 22 बता रहे, कहाँ पे है ये? अरे मैंने आपको बता दिया, ये 6,000 करोड़ रुपया अन्य कार्यों के ऊपर खर्च होगा। गाड़ियों की मेंटेनेंस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, इसमें अनेक तरह के और खर्चे हैं। इसमें से एक पैसा दिल्ली के विकास पर खर्च होने वाला नहीं है। और जब बजट में मैं बोलूंगा तो उस समय सुनना। और अगर दम हो वित्त मंत्री में तो लीडर ऑफ ओपोजिशन जो कुछ बोलेगा उसका जवाब दे। ठीक है, बिजली, पानी और बाकी चीजें जो हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे कैसा रहा? अरे भाई, कहाँ है? उन्होंने हेल्थ के लिए पैसा कम कर दिया, सोशल वेलफेयर में पैसा कम कर दिया, ट्रांसपोर्ट में पैसा कम कर दिया। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाया। 250 इलेक्ट्रिक बसें जो दी मोदी जी की सरकार ने दी। इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या है? सोशल वेलफेयर में पैसा कम कर दिया। मैंने आपको बताया, जहाँ 1/3 आबादी यमुना पार में रहती है, उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए लगभग जो वहाँ के यमुना पार विकास बोर्ड के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपया दिया जाता था, पिछले 3 साल में एक पैसा नहीं दिया गया, और इस बार भी एक पैसा नहीं दिया गया है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 10 में से कितने नंबर? 0। आप बताइए वाजपेयी जी, जो 0 दे रहे हैं, आप कितने नंबर देते हैं? बिल्कुल 0 दे रहे हैं। और आज का जो बजट उन्होंने रखा है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। और दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं दिया उन्होंने। जैसे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, मैं गांधीनगर विधानसभा से आता हूं, और हमारे यहाँ गांधीनगर में रेडीमेड गारमेंट्स की एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। और पिछली बार डिप्टी सीएम ने मेरी तब इशारा करके बार बार ये कह रहे थे कि हम गांधीनगर मार्केट को डेवलप करेंगे, उसमें लोगों को 10,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। और आज वो गांधीनगर का चैप्टर ही खत्म कर दिया। आज उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। और मैं पॉलो क्लिनिक की बात करता हूँ, मेरे यहाँ कांतिनगर में दिल्ली की पहली पॉलो क्लिनिक खुली है। आप मेरे साथ चलिए, वहाँ कहा गया कि 8 तरीके के डॉक्टर बैठेंगे, मेडिसिन के, LFT, KFT की सारी जांच होगी। आज कोई वहाँ जांच नहीं हो रही है। 8 मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की चेयर
वहाँ खोलने के लिए सीएम साहब बोल के गए थे, उसका पैसा भी सेंक्शन हो गया, आज तक वहाँ नहीं खुली गई। बुलंद मस्जिद मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, 4 मंजिल, वहाँ पर पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट बनती है 80 लाख रुपए, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसकी पेमेंट हो गई है। और ये बजट में कोई भी एक अच्छी चीज़ है, इसको आप सराहना करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें कोई सराहना नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम यमुना पार से 8 में 6 विधायक जीत कर आए हैं, और यमुना पार विकास बोर्ड को माननीय खुराना जी ने उस समय कंस्टिट्यूट किया था, और हम लोग अपने क्षेत्र की चौपाल हैं या बहुत से पैसा उस मद में लगाते थे। आज हम 8 में 6 विधायक जीत के आए हैं, और उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, उसमें नहीं किया। आयुष्मान योजना के लिए 2020 के सत्र की शुरुआत में इन्हीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम ने कहा था कि हम दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लागू करेंगे। आज आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रहे हैं। आज लोग भटक रहे हैं। लोगों की मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर लोगों को कहा था फ्री चेकअप, मेडिकल चेकअप होगा, आज वो सारा बंद आप कुल पड़ा। मिला के खुश नहीं है? मेरी ख्याल से कुछ ठीक है सर, हम आपसे पूछूंगा, इस बार जो थीम है सौंदर्यीकरण पर है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बजट जो है, मेरा तो स्पष्ट कहना है, ये गप्पियों का बजट है। हर साल दिल्ली के लोगों से ये झूठ बोलते हैं। पिछली बार रोजगार बजट था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली को कितने लोगों को रोजगार मिला। एक सवाल के जवाब में बताया कि कुछ सैकड़ों लोगों को बजट रोजगार मिला। ये न्यूनतम वेतन देने की बात करते हैं। ये दिल्ली सरकार है जो इनकी यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है। मैं यमुना पार का रहने वाला हूँ। यमुना पार विकास बोर्ड में आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। यमुना पार के लिए इन्होंने कोई नया हॉस्पिटल नहीं दिया। यमुना पार के लिए आपसे बजट कैसा होना चाहिए था जिसमें आप खुश रहते, संतुष्ट होते? जिसमें दिल्ली के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता, दिल्ली के हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलता। गाँवों के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की है। बुजुर्गों के लिए पेंशन 4.5 साल से बंद है, बुजुर्गों के लिए पेंशन नहीं है। सोशल वेलफेयर में पैसा और कम कर दिया है। आखिरकार 550 करोड़ रुपए विज्ञापन में रखे हैं। अरे 550 करोड़ रुपए अगर आप 70 विधानसभा में बांट दे तो दिल्ली तो कहीं चमकती हुई नजर आएगी। सरकार का तर्क ये है लोगों के बीच जागरूकता, जो सुविधाएं कर रहे हैं वो उन तक पहुंचे, उनके बारे में पता लगे, इसके लिए होता है। लोगों के बीच में जागरूकता, केरल में किस बात की जागरूकता करना चाहते हैं, पंजाब में किस बात की जागरूकता करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जागरूकता करना चाहते हैं, दिल्ली में आप करें नहीं। दिल्ली में आप दिल्ली वालों से झूठ बोले और वहाँ के अखबारों में जाकर आप विज्ञापन छुपाएं। ये है असली केजरीवाल का चेहरा। एक भी पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे तो लगता है कि दिल्ली वालों के साथ छलावा हुआ है। बुजुर्ग 4.5 साल से वेट कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए पिछले साल कितने लोगों ने तीर्थ यात्रा का आनंद लिया, तो वो सैकड़ों के अंदर आएगा और सैकड़ों करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पे खर्च होगा। तो केजरीवाल सरकार जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ठीक है, तो जहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, और इस बार जो बजट की थीम है वो सौंदर्यीकरण पे है, क्योंकि देश के अंदर जो है G20 भी है और कई देश के जो प्रतिनिधि हैं वो देश में आएंगे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसको बजट भाया नहीं है, और तमाम कमियां गिनाते हुए कह रहे हैं कि इस बजट में हर तबके का ख्याल नहीं रखा गया। अपनी वीडियो से आएगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी।